हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं लेके आई हिंदी का लेसन प्लान। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए। सब्जेक्ट है हिंदी, विषय गद्यांश, वर्ग 9वीं, प्रकरण अष्टावक्र। चलिए सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। छात्र बाहरी रूप के बजाय ज्ञान के महत्व को समझेंगे। छात्र प्रश्नों के उत्तर तर्कपूर्ण ढंग से दे सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र अष्टावक्र के जीवन से परिचित हो सकेंगे। छात्र लेखक के विचारों को समझ सकेंगे। छात्र आत्मविश्वास और ज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि है। पूर्व ज्ञान, छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापिका कथन में और छात्र क्रिया में देख लेते हैं। अष्टावक्र का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। सभी लोग क्यों हंसे? उनके शारीरिक रूप को देखकर। अष्टावक्र ने क्या उत्तर दिया? मनुष्य का मूल्य ज्ञान से होता है, शरीर से नहीं। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? ये समस्यात्मक है। फिर उद्देश्य कथन में हम देंगे, बच्चों आज हम अष्टावक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय और यहाँ पे कथन में विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। उनका जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध तथा बाल साहित्य आदि अनेक विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य तथा आदर्श जीवन की प्रेरणा से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी में आदर्शवाद और मानवता का विशेष स्थान है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी प्रसिद्ध है। श्यामपट्ट कार्य में ये लिखा हुआ है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शिक्षण बिंदु में पाठ का विवरण देंगे। अध्यापक अष्टावक्र एक ऐसा प्रेरणादायक चरित्र चित्रण है जिसमें एक ऐसे महान विद्वान की कथा प्रस्तुत की गई है जो शारीरिक रूप से विकृत होने के बावजूद अत्यंत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थे। इस पाठ में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य का मूल्य उसके स्याही बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्वास से आका जाना चाहिए। अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा में अपने आत्मविश्वास और विद्वता से यह प्रमाणित किया कि शारीरिक दुर्बलता किसी भी व्यक्ति की महानता में बाधा नहीं बन सकती। यह पाठ विद्यार्थियों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और ज्ञान की महत्ता का संदेश देता है। ये है और श्यामपट्ट कार्य में लिखा हुआ है। पुनरावृत्ति प्रश्न में अष्टावक्र कौन थे? उनका नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा? मूल्यांकन प्रश्न में अष्टावक्र ने क्या उत्तर दिया? ज्ञान के और रूप में कौन श्रेष्ठ है? गृह कार्य में अष्टावक्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई और सब्जेक्ट पे कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।